वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे गणेश जी की विनायक चतुर्थी व्रत कथा। भक्तों, आज 23 दिसंबर 2025 के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत है। इस पावन शुभ दिन पर भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए आप आज श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके इस कथा का श्रवण अंत तक करें, ताकि भगवान गणेश प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो भक्तों, आइए बहुत ही श्रद्धा से भक्ति से भगवान गणेश के नामों का स्मरण करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। गणेश जी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय, विनायक महाराज की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनकी समझ उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर लिए, उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है माता। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताए। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय शिव माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय, गजानन महाराज की जय, विनायक भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। एक बार भगवान गणेश ने चंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए एक लीला रचाई। बप्पा को उनके गज मुख और बड़े पेट के कारण एक बार चंद्रमा ने उपहास किया। देव चंद्रदेव के इस व्यवहार से गणेश जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो कोई भी उन्हें चतुर्थी के दिन देखेगा उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा और उसके जीवन में कलंक लगेगा। गणेश जी के इस श्राप के कारण चंद्रमा का तेज भी घट गया और वे बहुत परेशान हो गए। इस घटना से सभी देवता भी परेशान हो गए। कुछ समय बाद भगवान ने कृष्ण पर संयतक मणि चोरी का झूठा आरोप लगा। ऐसा माना जाता है कि यह आरोप विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन के कारण ही लगा था। आरोपों से मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण ने चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी की पूजा की। जब देवताओं ने गणेश जी से इस श्राप को वापस लेने की प्रार्थना की तो गणेश जी ने कहा कि श्राप पूरी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो कोई भी चतुर्थी के दिन मेरी पूजा करेगा और इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उस पर झूठे आरोप नहीं लगेंगे और उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय, गजानन महाराज की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा। पौष गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वनराज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलत्स्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलत्स्य ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन में ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती। पुलत्स्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब ही आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। रावण की बात सुनकर पुलत्स्य बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की इस व्रत को अवश्य करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता के अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष माह के संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। उस पर भगवान गणेश कृपा जरूर होती है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय, विनायक भगवान की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की चौथी कथा। भक्तों, गणेश चतुर्थी पर कभी भी 4 कथाओं का श्रवण करना चाहिए, तभी आपको व्रत करने का और कथा श्रवण करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं पौष माह के गणेश चतुर्थी की चौथी कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर तक हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, उतने देर में हम अपनी दीवार ना छीन लेंगे। तब बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जब वे चीने तब वह टेढ़ी हो जावे और ढह जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा, आज कुछ काम नहीं किया? वे कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए।
तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढह जाता है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, अब हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। जो भी इस कथा को सुने और सुनाए सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए गणेश महाराज की जय, गजानन महाराज की जय, विनायक भगवान की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर गणेश भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करके, चंद्र दर्शन करके इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान गणेश उस पर प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश महाराज की जय, श्री गणेशाय नमः। भक्तों, इस व्रत कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।